मेरे जैसा ही एक ऐसा बुजुर्ग आदमी था जिसकी खूबसूरत पत्नी के मर जाने पर वह दहाड़ मार मार के रोने लगा। अब इस बात को ऐसे नहीं समझ लीजिएगा कि मेरे को लेकर ही नहीं समझने लगिएगा, क्योंकि मैं तो कुंवारा हूँ, इसलिए न खूबसूरत पत्नी है न बदसूरत ही पत्नी है। मेरा तो चांस ही नहीं बनता कि दहाड़ मार मार रो। ठीक है, तो कुछ लोगों ने पता लगाने के लिए आया कि बात भला क्या है, तो सारा मामला पता चल गया। तो उसी में से एक लोग ने उसे ढांढस बंधाने लगा कि ठीक है, ऊपर वाले जब जिसको बुला लेता है तब तो चले जाना ही पड़ता है, किसी का कोई बस चलता नहीं है। ठीक है, दूसरी शादी कर लीजिए। तो उसने और भी ज़ोर ज़ोर से दहाड़ मारकर रोने लगा, चिल्लाने लगा कि कैसे बात कर रहे हैं आप लोग, अभी मेरी पत्नी का गुजरने का चंद मिनट ही हुआ है और आप लोगों ने ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। तो कहा कि ये तो समाज भी मान्यता देता है कि एक पत्नी के गुजर जाने के बाद दूसरी शादी की जा सकती है, तो फिर इसमें भला हर्ज क्या है, हमने क्या ऐसा बात कह दिया है। तो और भी उसने दहाड़ मार के रोने लगा। उसी में से एक लोग ने कहा, आजकल ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि एक पत्नी के रहते हुए लोग दूसरा फिर शादी करके लेकर चले आते हैं, फिर दूसरा रहते हुए फिर तीसरा लेकर चले आते हैं। आपकी तो पत्नी ही मर गई है, तो समाज भी तो इसकी मान्यता देती है। तो उसने और जोर जोर से दहाड़ मार कर रोने लगा। तो समझ गया कि ये जनाब का दाढ़ी में बहुत बड़का बड़का तिनका घुसा हुआ है, इसके पत्नी के गुजरने का गम नहीं है, खूबसूरत पत्नी के गुजर जाने का गम है। तो समझ गया। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं ऊपर वाले से दुआ मांगूंगा आपके लिए कि अब दूसरी शादी जो हो तो वो पत्नी बदसूरत हो। तो उसने और जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। बोला क्या बात है कि इसने इस तरह से रोने लगा। तो कहा कि कौन ऐसा आदमी है जो बदसूरत पत्नी चाहेगा, क्योंकि आपके भाग्य में यह लिखा हुआ है शायद कि खूबसूरत पत्नी होने के चलते पहले गुजर जा रही है, तो बदसूरत होने के चलते हो सकता है आपके बाद वो गुजरे। उस बुजुर्ग आदमी ने और जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। अब लोगों को समझ में आ गया कि अब दूसरी शादी जो करेगा वो उसमें भी वो खूबसूरत ही पत्नी चाह रहा है।